एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग आंकिक प्रश्नों की सीरीज में एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। देखिए हमको सबसे पहले क्या दिया है, धारिता दी गई, वो कितनी दी गई है, 10 माइक्रोफैरड। ओके, हमने नोट कर लिया। हम माइक्रो ही रखते हैं, अभी जरूरत होगी तब चेंज करेंगे। तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है। आवेश भी दिया सवाल ने हमको, कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलाम। लिख लिया, सिंबल में जरूर लिख लिया करिए क्वेश्चन को, तो फार्मूला सोचने में आराम रहती थोड़ी सी। आवेश को नियत रखते हुए, मतलब आवेश नहीं बदलेगा, चार्ज यही रहेगा। नियत मतलब कांस्टेंट, तो जानते हो ना, बदलना नहीं है। तो अब पूरा सवाल आगे जो कुछ करेगा, लेकिन सी जो आवेश है वो हमेशा कितना लेना, तुम्हें 100 लेना है, ऐसा सवाल कह रहा है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। देखो पहले अगर प्लेटों के बीच की दूरी d थी, मान लो ये दो प्लेटें थी, इनके बीच की दूरी कितनी थी, d थी। अब इस बार लेकिन दूरी कितनी कर दी गई है, दोगुनी, मतलब 2d कर दी गई दोबारा में। ठीक है, तो इसको ऐसा करने में कितना कार्य करना होगा। कार्य ऊर्जा जैसा होता है, ध्यान रखिए, ऊर्जा ही कार्य है और कार्य ही ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो बात जानते हो। ठीक है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो इसलिए गुरु की बातों को ध्यान दें और अच्छे से क्वेश्चंस को करते रहें। देखो एक बात समझना, हमने क्या किया, पहली कंडीशन से पहले ऊर्जा निकाल लें और फिर दूसरी कंडीशन से ऊर्जा निकाल लें। अगर ऊर्जा मान बढ़कर आया है तो कितना बढ़कर आया ये पता कर लें, उतना ही कार्य किया गया होगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करने वाले, प्रारंभिक ऊर्जा। क्या निकालने वाले हैं, प्रारंभिक ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा निकालने प्रारंभिक वाली, नाम दे दिया U1। Q दिया है, C दिया है, तुम्हें सूत्र पता है कि नहीं पता है, Q और C के रूप में ऊर्जा का। देखो अगर नहीं पता, भूल गए हो ना, तो हम बता देते हैं, हाफ QV होता है। एक तो डायरेक्ट याद कर लो, Q और V से गुणनफल करके औसत निकाल के प्रूविंग कराई थी, तो हाफ QV निकला था। अब तुम्हें इसमें V नहीं दिया सवाल में, तो Q बराबर CV होता है, तो इससे V बराबर क्या निकलेगा, Q बाई C। यहां रख दोगे तो Q बाई, देखो सीधा Q स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। देखिए ये माइक्रोफैरड है, ये माइक्रोकूलाम है, दोनों में 10 के घात -6 से गुणा कर दो, माइक्रो का खेल खत्म हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 के घात -6 ये, और 100 गुणा 10 के घात -6 ये फैरड बन गया, ये कूलाम बन गया। आओ मान रखते हैं, तो हाफ Q स्क्वायर, Q स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपान C मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6। इसको थोड़ा सरल कर दें, पावर आवर का हिसाब किताब निपटारा कर दें जरा। हाफ यही लिख दिया, अभी 100 2 बार लिख दीजिए आप ऊपर, नीचे एक बार 10 रहने दीजिए। पावर देखो 6 ऊपर की कट जाएंगी, स्क्वायर है ना, और 6 बच जाएंगी माइनस की। ठीक है, एक 0 इसका निपटारा कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 500 आ जाएगा सीधा, और 10 के घात -6। अभी हम हल नहीं कर रहे, बस इतने करके छोड़ दे रहे हैं। हमें अभी अंतिम ऊर्जा और निकालनी है, फिर दोनों घटानी है। आइए अब लोग अंतिम ऊर्जा की तरफ चलते हैं, मतलब बची हुई बाद में जो दुगना कर दी दूरी, तब दूरी दुगनी कर दी है तो आवेश तो बदलना नहीं, सवाल बोल रहा है क्यों, तो यही लेना है। इसका मतलब C में कोई परिवर्तन आया है, धारिता के मान में कोई परिवर्तन आया है। तो देखें दूरी दुगने होने पर धारिता पर क्या असर पड़ता है, जरा ध्यान देना प्लीज। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपान D। पहली सिचुएशन जो तुम्हें सवाल में दे रहा था उसको C1 कह दिया मैंने, वो A एप्सिलॉन नॉट अपान D दिया था, और दोबारा में दूरी कितनी कर दी, दुगनी। दुगनी करने का मतलब क्या हुआ, A एप्सिलॉन नॉट अपान 2D। ये जो दुगनी दूरी करने के बाद आंसर आया, जरा ध्यान देना, वो पुराने आंसर का जस्ट आधा है कि नहीं। देखो A एप्सिलॉन नॉट D बाई अपान 2 है कि नहीं, और इसका मान तुम्हें सवाल ने कितना दिया था, 10 माइक्रोफैरड। पीछे देखो कितने माइक्रोफैरड दिया था, देखो 10 माइक्रोफैरड शुरुआत का मान है, तो बाद में आधा हो गया। दुगनी दूरी करने से धारिता कितनी हो गई, आधी, तो 10/2 यानी 5 माइक्रोफैरड। अब जो नई तुम्हें संधारित्र की धारिता लेनी हो, कितनी लेनी है, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, आवेश वही लेना। तो पुनः देखिए, अब दोबारा ऊर्जा निकालिए,
U2 इज इक्वल टू हाफ Q बाई सी स्क्वायर। फिर मान रखिए कि Q स्क्वायर बाई सी था, जरा आंसर में क्वेश्चन Q स्क्वायर बाई सी बना था, कितना बना था? तो Q स्क्वायर बाई सी रखेंगे, नहीं तो फिर मामला टेढ़ा हो जाएगा। हाफ Q स्क्वायर, Q तो उतना ही रहना ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बाध्य किया था कि आवेश को नियत रखना है। C का मान आधा हो गया, मतलब 5 माइक्रोफेरेड हो गया, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सरल करिए, 1/2 लिखिए, 100 इंटू 100 करिए, अपान में 5 करिए, एक पावर का खेल खत्म करिए। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 2, मतलब सीधा 5 2 जा 10 हुआ, तो सीधा सीधा 1000 आ गया। और पावर कितनी हो गई? ये -6, ये क्या हो गया? जूल। ये दूसरी ऊर्जा आ गई। ऊर्जा में अंतराल हमें निकालना, अंतराल माने वृद्धि, डिफरेंस। तो देखिए ऊर्जा में वृद्धि मतलब कार्य, मतलब क्या निकल रहा है? किया गया कार्य। तो U2 माइनस U1, U2 निकला तुम्हारा कितना? 1000 और 10 टू द पावर -6। U1 कितना निकला था? 500 10 टू पावर -6, ये तो निकला था। घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 500 इंटू 10 टू पावर -6। यही कार्य है, जूल में यही छोड़ सकते हो, या पावर का हिसाब हो निपटा लो भाई, -4 लिख दो। तो अब एक बात ध्यान देना, जो U1 निकला था डिफरेंस भी उतना ही आया। कोई कोई बच्चे लोग कभी कभी यही छोड़ देते हैं और मिलाते कहते हैं आंसर मिल गया सर, बहुत बढ़िया, यही आ गया हमारा। कहाँ? फर्स्ट पार्ट में देखो 500 आया था, और दोबारा घटाने के बाद भी आंसर इत्तेफाक से ही बचा है। इसका मतलब थोड़ा कि तुम्हारा आंसर सही था अगर एक पार्ट लगा के तुमने बैठ गया हो तो। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है भी।